So welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your host for today's quiz. Hope so आपका दिन काफ़ी अच्छा बीता होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था I'll be here at exactly 8 o'clock in the evening, तो लीजिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ नए 15 क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने हमेशा की तरीके पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IIoT का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरफेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, मे बी हो सकता है आपने इसका फुल फॉर्म ना सुना हो। तो चलिए आज हम लाइफ लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 50-50 लाइफ लाइन लेते हैं। तो यहां से मैंने दो ऑप्शंस को हटा दिया है। अब आपके पास बचे हैं दो ऑप्शंस। IIoT का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपने अपने जवाब को सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। इसका सही जवाब था इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5वीं जनरेशन है। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है? ऑप्शन ए फैट्रॉन, ऑप्शन बी जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन सी लिस्प एंड ऑप्शन डी बेसिक। सवाल था AI के लिए प्रोग्रामिंग की जाने वाली सबसे पहली लैंग्वेज क्या है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है लिस्प। जी हाँ, लिस्प सबसे पहली AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDS? IDS का फुल फॉर्म क्या है? आई नो अब क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, फुल फॉर्म्स ऑलवेज आर कंफ्यूजिंग, बट कोई नहीं, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो आपके दिमाग में रह ही जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। अब हम 50-50 लाइफ लाइन का यूज तो कर नहीं सकते, चूंकि ऑलरेडी वो मैं दे चुका हूं। अगर आप चाहें तो हम ऑडियंस पोल ले सकते हैं। तो ये बस एक सॉफ्टवेयर कोडेड है। अगर मैं ऑडियंस पोल लेता हूं तो यहां पे सबसे पहला जवाब आता है सही। आपके हिसाब से क्या सही है? आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं। अब ऑडियंस पोल के साथ जा सकते हैं या फिर आप बचे हुए 3 ऑप्शंस में से कोई चूज कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है और अब तक के जो जवाब आपने सेंड किए हैं और जो ऑडियंस पोल था, तो पहले चलिए हम ऑडियंस पोल पे जाते हैं। क्या वो सही था? तो जी हाँ, जो ऑडियंस पोल का जवाब था वो सही था। अब पता नहीं आपने क्या चूज किया है। अगर आपका भी सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अदरवाइज कोई नहीं, अगली बार से याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स आर डाउनलोडेड इनटू योर सिस्टम? जब भी आप कुछ डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ फाइल्स अपने आप ही डाउनलोड हो जाती हैं, आपके मोबाइल फोन पे आ जाती हैं। तो उन फाइल्स को कहते क्या हैं? कैश फाइल्स, कुकीज, बॉट या क्रॉलर्स? वो फाइल्स जो अपने आप ही डाउनलोड होती हैं जब आप कुछ वेबसाइट्स में ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था कुकीज़। हो सकता है आपने चेक ना किया हो, आपके फ़ोन में बहुत सारे कुकीज़ ऑलरेडी स्टोर होंगे, इस वजह से आपकी फ़ोन मेमोरी को कंजप्ट करके रखा होगा। आप उनको क्लियर कर लीजिए, उनका वैसे भी कोई काम नहीं है, तो आपका फ़ोन मेमोरी खाली हो जाएगा। ये कंप्यूटर्स में भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which is the following? Which of the following is the shortcut key to go to desktop? मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखा है, कई सारे एप्लीकेशन खोल रखे हैं, आपको एक बार में ही सीधे डेस्कटॉप पे जाना है, सारे के सारे एप्लीकेशंस को एक बार में आपको मिनिमाइज करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है विंडोज दबा के रखेंगे और ई दबाएंगे, विंडोज दबा के रखेंगे और डी दबाएंगे, विंडोज की दबा के रखेंगे और सी दबाएंगे, या ये तीनों की तीनों कीज बेकार है, कोई काम नहीं इनका, ऐसा होता ही नहीं है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था विंडोज प्लस डी। ट्राई ना किया हो, दोबारा कभी आप लैब करने जाएं तो अपने कीबोर्ड से विंडोज एंड डी दबाकर देखिए फिर होता क्या है। तो इसका सही जवाब था विंडोज एंड डी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? ना पता हो बता दूं, इस समय दो फॉर्मेटिंग सिस्टम बड़े पॉपुलर हैं, एक है फैट, दूसरा है एनटीएफएस। आज आपसे पूछा गया फैट का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन बी है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन सी है फाइल एलोकेशन टेबल एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो आपके हिसाब से इनमें से सही जवाब क्या है फैट का? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फैट और एनटीएफएस को याद रखिएगा। इस समय ये दो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेटिंग टाइप्स माने जाते हैं। इसका सही जवाब था फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का होता है फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is used for calculation work? दिए हुए ऑप्शंस में से कोई कैलकुलेशन टास्क है तो वो इनमें से कौन सा करेगा? क्या सीयू करता है, एएलयू करता है, एमयू करता है या मॉनिटर करता है? तो बेसिकली दिए हुए ऑप्शंस में से कैलकुलेशन का कार्य कौन करता है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है एएलयू। जी हाँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कैलकुलेशन से संबंधित एवं लॉजिकल ऑपरेशंस भी एएलयू ही करता है। सी कंट्रोलिंग का काम करता है, मॉनिटर डिस्प्ले का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टार्ट मेन्यू? अब आपके पास विंडो 7 रहा होगा तो अब नीचे बॉटम पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन खुल जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको माउस का यूज नहीं करना, आपको शॉर्टकट की का यूज करना है। तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे जिससे आपका स्टार्ट बटन खुल जाए? विंडोज लोगो दबा के रखेंगे और एस दबाएंगे, विंडोज लोगो दबा के रखेंगे और एम दबाएंगे, सिर्फ विंडो लोगो दबाएंगे और स्टार्ट बटन आ जाएगा, या ये तीनों के तीनों काम नहीं करते? दे ऑल आर यूजलेस। चलिए अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है विंडोज लोगो केवल आप दबाइए और स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, सभी में बस स्टार्ट बटन दबाइए और आपका ओपन हो जाएगा। चलिए लोगो विंडो बटन दबाइए। बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा।
विच इज़ यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स। आपने आज तक ट्राई नहीं किया होगा या शायद ज़्यादा नोटिस ना किया हो। जब कभी आप किसी फोल्डर या फाइल को खोलते हैं तो ये सब मैनेज करता कौन है कंप्यूटर्स में? एक्सेसरीज मैनेज करते हैं, कंट्रोल पैनल से ये सारा कुछ होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर करता है, या तीनों के तीनों नहीं करते? किसी फाइल या फोल्डर को जब आप ओपन करते हैं तो इनमें से कौन सा हेल्प करता है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जी हाँ, जब भी आप किसी फोल्डर पर डबल टैप करेंगे, ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, तो वो प्रोसेस विंडोज़ एक्सप्लोरर ही करता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। उम्मीद है आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर मेजर्ड इन? प्रिंटर्स की स्पीड किस में मेजर की जाती है? एलपीएम लेटर पर मिनट पे, पीपीएम पॉइंट पर मिनट पे, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट पे, या इन सभी पे? यानी जब एक प्रिंटर प्रिंटिंग करता है तो उसकी स्पीड कैसे मेजर करते हैं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो प्रिंटर के अब तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसका सही जवाब था ऑल ऑफ अबव। प्रिंटर की स्पीड आप देखेंगे तो कैरेक्टर पर मिनट पे भी काउंट होता है, पॉइंट पर मिनट पे भी काउंट होता है, लेटर पर मिनट पे भी काउंट होता है। कुल मिला के जितनी स्पीड से प्रिंटिंग कर पाएगा उसकी स्पीड किस मायनों में है, डॉटेड फॉर्म में कर रहा है, किस प्रकार का कंटेंट कर रहा है, ये सब पे मायने रखता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which version of Windows doesn't have start button? मैंने आपको बताया था कि Windows 7 में साइड में सबसे बॉटम में होता है स्टार्ट बटन। सवाल ये है कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन होता ही नहीं है? आप शॉर्टकट की का ही यूज करेंगे तभी वो खुलेगा। विंडो 10 में क्या है या नहीं है स्टार्ट बटन, विंडो एक्सपी में, विंडो 8 या विंडो 7? तो आपके हिसाब से इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से किस में स्टार्ट बटन नहीं होता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसका सही जवाब था विंडो 8। 10 हो सकता है आपको चलाने के मिला हो। एक्चुअल में विंडो 8 में बॉटम में नहीं होता कोई सिंबल। हाँ, अपने कीबोर्ड से आप विंडो बटन दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। ऊपर साइड में आप कर्सर ले जाएंगे तो वहां पे सर्च बॉक्स आता है। बाकी विंडो 10, विंडो एक्सपी एंड विंडो 7 तीनों में ही स्टार्ट बटन होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRAM? SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इस बार याद होगा आपको। सॉलिड रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीरियल रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? सवाल है SRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उम्मीद थी मुझे कि आपको याद होगा और आपने सही जवाब सेंड भी किए होंगे। अगर सेंड किए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन? जब लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट जो टेम्पलेट होती है उसमें क्या क्या होता है? एक इमेज लगी होती है, कंटेंट केवल होता है, टाइटल का केवल एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक टाइटल का सेक्शन और एक कंटेंट का सेक्शन होता है। तो आपके हिसाब से जब आप इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट टेम्पलेट में क्या क्या होता है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका
आपका टाइम समाप्त होता है और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है टाइटल एंड कंटेंट। जी हाँ, जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो जो उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट आएगा उसमें ऊपर का हिस्सा टाइटल के लिए और बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा होगा कंटेंट के लिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा और ये मुझे ये भी उम्मीद थी आपको पहले से पता होगा, क्योंकि पावर पॉइंट में भी सेम टू सेम होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ alibaba.com? अलीबाबा के बारे में आपको बता चुका हूं। alibaba.com फ्लिपकार्ट के तरीके ही है, यहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है अलीबाबा बल्क में सेल करता है, यानी एक दो आइटम नहीं सेल करता, आपको क्वांटिटीज ज्यादा परचेस करनी पड़ेंगी। इसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए है जैक मा, ऑप्शन बी है जेफ बेजोस, ऑप्शन सी है बिली गेट्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलीबाबा के फाउंडर कौन है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है जैक मा। जी हाँ, जैक मा है, चाइनीज एंटरप्रेन्योर हैं और चाइना की ही alibaba.com है। तो बेसिकली आपको कोई सामान मंगाना है, आप डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, alibaba.com को यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द कनेक्ट्स अ पेज टू अनदर पेज इन द ब्राउजर। जब आप ब्राउजर में जाते हैं और क्लिक करते हैं तो एक दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो जो क्लिकिंग होती है इसको कहते क्या है? वेब पेजेस, वेब सर्वर या हाइपरलिंक, या इनमें से कोई नहीं। किसके थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होंगे? आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब पहले से पता था, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। हाइपरलिंक इसका सही जवाब है। हाइपरलिंक की सहायता से आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं ताकि उस पर क्लिक करके कोई दूसरे पेज पे चला जाए। तो इस तरीके से आज की ये क्विज आपकी यहीं पे समाप्त होगी। आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होंगे। उम्मीद करता हूं ये 15 क्वेश्चंस भविष्य में भी आपको याद रहेंगे। फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने दिसंबर मंथ की क्विज के लिए अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए अगर आप हमारे किसी सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप वहां पर अपने टीचरों से बात कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड चीज मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्विज का प्रोसेस क्या है। पूरे का पूरा जो लास्ट क्विज था पिछले महीने का, जिसमें हमने 450 क्वेश्चन किए थे, और इस महीने के 450 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। टोटल मिला के आपके पास अप्रोक्सीमेटली 800-900 क्वेश्चन होंगे। उन 800-900 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके आएंगे फाइनल एग्जाम में इस महीने के लास्ट में, और जो भी उसका फाइनल विनर होगा हम 3 निकालेंगे। पहला जिसको हम 1000 रुपीज रिवॉर्ड मनी देंगे, दूसरा जिसको हम 500 रुपीज रिवॉर्ड मनी देंगे, और तीसरा जिसको हम 300 रुपीज रिवॉर्ड मनी देंगे। बाकी जो फर्स्ट वन पे होगा, अगर पॉसिबल होगा तो वह ऑफलाइन पे हमारे सेट पे आएगा। इसके लिए हम रिवॉर्ड मनी बाद में बताएंगे कि कितना होगा, बट उसको हमारे साथ ऑफलाइन मोड पे आके खेलना पड़ेगा। अगर वो दूर है तो भी वो वीडियो कॉल के थ्रू खेल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके उसको जवाब देने होंगे। कमेंट में काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना है, 20 रुपीज फॉर्म फीस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना ही चाहिए आपको, कर दीजिए। तो आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होगी। फिर मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।